हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। बच्चों, अर्धनारीश्वर जो ना एक निबंध है जो कि कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। बच्चों, इस चैप्टर से जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों जो है ना इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिए और इसे जो है ना समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, अगर आप मेरे वीडियो को इससे पहले पहले के जो चैप्टर हैं उसको हमने पढ़ाया है, अगर उसको आप नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को भी देखिए। मैं आशा करता हूँ उन वीडियो को भी आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। अगर बच्चों इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट हो, अगर आपको लाभ हो, तो बच्चों इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले आपको जो है ना मिल जाए। बच्चों, ज़्यादा देर करने से अच्छा है कि हम लोग इस वीडियो को जो है ना शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले जो है ना हम लोग जो है ना जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ी सी जो है ना लेखक से भी इस चैप्टर में बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना लेखक से संबंधित आते हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बच्चों पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर का जो है ना बच्चों अर्धनारीश्वर का जो लेखक का क्या नाम है। तो बोलेंगे बच्चों कि बहुत ही प्रसिद्ध और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के ही ये लेखक हैं और बहुत ही अच्छे लेखक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। बच्चों इनके बारे में जो है ना आप नहीं जानते हैं, आप सर्च कीजिएगा तो इनके बारे में जो आप न इनकी किताबें, इनकी जो कृतियाँ हैं, जितनी भी इनके बारे में समझिएगा वो कम होगा। बच्चों इनका जन्म जो है ना 23 सितंबर 1908 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? इनका जन्म जो है ना 23 सितंबर 1908 में हुआ था। बच्चों इनका जन्म स्थान अगर जाना जाए तो इनका जन्म स्थान जो है ना बच्चों ये हमारे सिमरिया बेगूसराय अर्थात हमारे बिहार के ये जो है ना लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। बच्चों तो जन्म स्थान पूछेगा तो बच्चों क्या कहेंगे? सिमरिया जो है ना जगह है, और ये कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में पड़ता है और ये बिहार के एक जगह है। ठीक है बच्चों। अगर पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का नाम क्या है, तो ऑप्शन देगा तो उसमें हमको ध्यान देना होगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम जो है बच्चों रवि सिंह है। क्या बच्चों? रवि सिंह है। तो हमें याद रखना होगा कि जो है ना रामधारी सिंह दिनकर के जो पिता का जो नाम है वो है रवि सिंह, यानी रामधारी सिंह, र से रामधारी सिंह और र से रवि सिंह। ठीक है बच्चों। और एक और चीज़ है कि अर्धनारीश्वर जो है ना, अर्धनारीश्वर जो है ना आधा नारी और आधा जो है ना नर के रूप में जो है ना ये कहानियाँ थी, निबंध को लिखी गई है। तो इससे भी हमें याद रखना होगा। अगर लेखक का नाम अगर भूल जाते हैं तो याद करने के तरीका है कि आधा नारी और आधा नर, अर्थात राम और रामधारी, राम जी और राधा जी। इसमें थोड़ा सा अगर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो रामधारी, राधा और कह सकते हैं और राम कह सकते हैं, तो दोनों स्त्री पुरुष का भी नाम का उच्चारण हो सकता है। बाकी जो है ना आप समझदार हैं। आगे जो है ना हम लोग देखना चाहेंगे तो एक और चीज़ पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता के क्या नाम है। तो बच्चों बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम है मनरूपा देवी। क्या बच्चों? मनरूपा देवी। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम है मनरूपा देवी। बच्चों इनके अगर पत्नी के नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप? श्यामवती देवी। क्या नाम है? श्यामवती देवी। बच्चों रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का क्या नाम है? तो श्यामवती देवी है। बच्चों इनकी शिक्षा के बारे में अगर जानकारी हमें लेनी है तो शिक्षा के बारे में जानना है तो हम जानेंगे। तो 1928 में बच्चों इन्होंने क्या किया था? मैट्रिक एग्जाम पास की थी। मैट्रिक मतलब 10th पास की थी।
और बच्चों 1932 में इन्होंने बीए पास किए थे। क्या चीज किए थे? बीए पास। और कौन से विषय से इनका ऑनर्स था? तो हिस्ट्री ऑनर्स था बच्चों। बच्चों अगर और भी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करनी है तो हम जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे ना, वो क्या क्या अपने जीवन में प्राप्त किए थे, या कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें जो है ना कर चुके हैं। तो बोलेंगे बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ना अपने जीवन काल में प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये हिंदी के प्रोफेसर भी हो चुके हैं। कहाँ का? तो बिहार यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है ना इन्होंने प्रोफेसर के रूप में, हिंदी के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने जो है ना अपनी पद को प्राप्त की है। बच्चों अगर देखा जाए तो इनकी जो कृतियाँ हैं, कृतियाँ का मतलब होता है बच्चों इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, रचनाओं के माध्यम से कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं जिसकी वजह से ये प्रसिद्धि पाई हैं, तो उनके रचनाओं के बारे में अगर जानें, कृतियों के बारे में जानें, तो बच्चों एक प्रणभंग नाम की किताब है बच्चों, जो है ना रामधारी सिंह दिनकर ने इस किताब को जो है ना कब लिखी है? तो 1929 में। 1929 में बच्चों रामधारी सिंह दिनकर ने प्रणभंग नाम की जो है ना एक किताब जो है ना उन्होंने लिख डाली थी। बच्चों इसी के साथ साथ बहुत सारे जो ना रचनाएं इन्होंने की हैं, जैसे रेणुका भी बहुत ही अच्छे एक कहानी है जो उन्होंने 1932 में उन्होंने रचना कर चुके थे। बच्चों इसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र भी 1946 में बच्चों इन्होंने जो है ना उनकी रचनाएं कर दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों एक क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं कि उर्वशी के लेखक कौन है? क्योंकि उर्वशी जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये किनके? दिनकर साहब के। तो पूछ सकता है बच्चों कि उर्वशी के लेखक कौन है? तो बोलेंगे बच्चों उर्वशी के लेखक कौन है? तो बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर। इसकी रचना कब हुई थी? तो बोलेंगे बच्चों 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। बच्चों यही एक रचना है जिसकी वजह से जो ना इनको जो ना एक कह सकते हैं इनको पुरस्कारित किया गया था, पुरस्कार भी मिला था। तो बच्चों कह सकते हैं कि जो उर्वशी था, उर्वशी के रचना के वजह से इनको जो है ना ज्ञानपीठ की जो है ना पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? पुरस्कार। साथ ही साथ ये ज्ञानपीठ के पुरस्कार लेने के साथ साथ इनको और ने भी पुरस्कारित किया गया था, जैसे साहित्य अकादमी में भी, साहित्य अकादमी नाम से भी इनको जो है पुरस्कार मिला था। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के ही रहने वाले हैं, जो कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि बिहार में ऐसे लेखक को भी हम लोग पढ़े हैं और ऐसे लेखक भी हमारे बिहार में जो ना जन्म लिए, हमें धन्य कर दिए। बच्चों आज इस तरह से हमने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अच्छी तरह से समझा। अगर फिर भी दिक्कत है तो एक बार समझ लेते हैं। तो कह सकते हैं कि इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, इनके पिता का नाम तो राम सिंह, क्या नाम है? राम सिंह। और इनकी माता का नाम तो क्या रवि सिंह है बच्चों। इनके माता का नाम क्या है? तो मनरूपा देवी है। क्या है? मनरूपा देवी। बच्चों इनका जन्म स्थान पूछ देगा तो बोलेंगे सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है बच्चों। और इनको अगर कहा जाए कि इनके जन्म कब हुआ था, तो बोलेंगे बच्चों 23 सितंबर 1908 में इनकी जन्म हुई थी। बच्चों एक और चीज़ पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि इन्हें किन नाम से पहचाना जाता था। तो बोल सकते हैं बच्चों इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से पहचाना जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। पूछ सकता है किन कवि को जो है ना राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है ना राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है बच्चों। उनके ये सारे देख ही रहे हैं, बहुत सारे कृतियां हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रश्मि रथी एक और भी रचनाएं हैं जो कि और भी प्रसिद्धि है बच्चों। तब इनके ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे जो रचनाएं हैं, बहुत ही काफ़ी जो है ना अच्छी रचनाएं ये लिखा करते हैं, जिसके वजह से इनको राष्ट्र कवि के नाम भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब जो हम लोग जो है ना इस चैप्टर के बारे में जानना शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में जो मूल बातें हैं हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम जो है ना छोटे छोटे जो है ना टॉपिक वाइज इसे लिख दिए हैं ताकि आप कोई भी दिक्कत ना हो।
और इस टॉपिक वाइज से हम जो है ना पूरे किताब के जितनी भी बारे में लिखी गई है, इस चैप्टर के बारे में जो भी लिखी गई है उसे हम इजी तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझाने की जो है ना आशा करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि मेन जो है ना इस चैप्टर से जो बातें कही गई है क्या क्या कही गई है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इन चैप्टर में सबसे पहले ये बात कही गई है, इस चैप्टर के नाम से ही लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या बच्चों? अर्धनारीश्वर। तो बच्चों अगर अर्धनारीश्वर का अगर पूछ दे क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे बच्चों कि अर्धनारीश्वर का जो अर्थ होता है बच्चों कि एक कल्पित रूप बनाया गया है। पता है, आप देखे होंगे कि शिव जी और पार्वती जी का एक फोटो आता है, आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, जिसमें एक साइड से जो है ना एक इधर दिखाया गया है कि इधर सजा हुआ स्त्री का रूप है, इधर देखा गया महादेव जी का यानी शंकर जी का रूप है। तो उसी फोटो को अर्धनारीश्वर कहा गया है बच्चों। तो बच्चों उस फोटो को यानी अगर क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे कि अर्धनारीश्वर जो है ना माता पार्वती और शंकर जी का जो है ना एक कल्पित रूप है। क्या है? कल्पित रूप है बच्चों, जिसमें जो है ना एक हाथ जो है ना, एक हाथ में जो है ना पूरा जो है ना कह सकते हैं कि पूरा भस्म रमाया हुआ है, पूरा नीला पड़ा हुआ है, और एक हाथ में देखा जाए तो बच्चों उस मूर्ति को देखा जाएगा, उस फोटो को देखा जाएगा तो पूरा सजा हुआ है, चूड़ी से सजा हुआ है। एक ही फोटो में आप देखिएगा तो देखिएगा उस फोटो में दो आंखें दिखाई गई है, जिसमें एक जो है ना आंखें स्त्री के समान जो है ना अच्छी दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, लग रहा है कि रस निकल रहा है। जबकि दूसरी आंखें आप देखिएगा ध्यान से तो एक विकराल रूप पकड़ा हुआ है। विकराल रूप मतलब लाल लाल जो है ना, और जो नीला कलर का जो है ना आंखें दिखाई गई है। तो ये जो है ना एक ही मूर्ति की ये सारी चीजें दिखाई गई है। किस मूर्ति का? तो अर्धनारीश्वर की मूर्ति को दिखाया गया है। दो पैर दिखाया गया है बच्चों, जिसमें जो है ना एक पैर जो है ना पूरे साड़ी से ढकी हुई है, तो एक पैर देखोगे कि मिर्ग के सिर के छाल से ढकी हुई है बच्चों। तो ये जो है ना ये अर्धनारीश्वर के चित्र के जो है ना पहचान है बच्चों, और अर्धनारीश्वर को इस चित्र को ही हम अर्धनारीश्वर इस पाठ में रचना के रूप में रखी गई है। तो बच्चों हम आशा करते हैं ये बातें भली बातें आप समझ चुके होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बच्चों कि इस चैप्टर का मेन बात है कि दिनकर साहब जो है ना थोड़ी सी अपनी कह सकते हैं कि थोड़ी सी अपने मानसिक रूप से गुस्सा हैं। किसके प्रति? तो बहुत सारे कवियों के प्रति, बहुत सारे मनुष्यों के प्रति और पुरुष के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नाराज हैं। तो बच्चों सवाल उठता है कि किस बात से नाराज है? क्योंकि वो खुद के एक पुरुष हैं। तो बच्चों वो इसलिए नाराज हैं, वो उनका कहना ये है कि एक पुरुष और एक स्त्री, जब भी एक पुरुष और एक स्त्री की बात होती है तो स्त्रियों को जो है ना हमेशा जो है ना लोग किनार कर देते हैं और अपने को प्रधान पुरुष मानने लगता है, जिस वजह से ये जो है ना इस बात को जो है ना विरोध करते हैं बच्चों। तो इस पाठ में जो है ना सबसे पहले उन्होंने बात उठाई है नारी और नर के समानता के रूप को लेकर। उन्होंने इस पे तर्क वितर्क करना शुरू किया है कि नारी और नर जो है ना जब समान है तो इस समाज में क्यों ऐसा किया गया कि नारी जो है ना कुछ अलग है तो नर जो है ना उससे आगे हैं। इस बात को उन्होंने जो है ना तर्क दिया है। वो कहते हैं कि बच्चों कि अगर कोई नर जो है ना, अगर कोई नर है, अगर वो नारी का अगर रूप धारण कर लेता है यानी गुण धारण कर लेता है तो वो क्या होता है? परिपूर्ण नर हो जाता है उनके अनुसार। और वे भी बताते हैं बच्चों कि अगर एक नारी है वो अगर पुरुष का सारे गुणों को अपना लेती है तो वो भी क्या है? कि परिपूर्ण हो जाती है। अर्थात उनका कहने का अर्थ है कि अर्धनारीश्वर जो चित्र दिखाई है वही परिपूर्ण है, क्योंकि एक नारी के बिना एक नर का अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार से एक नर के बिना नारी का अस्तित्व नहीं है। ये चीज़ें जो है ना वो समझाना चाहते हैं और ये अपने जो है ना इस चैप्टर के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। लेकिन इस समाज में ऐसा नहीं है, इसलिए उसका जो है ना विवेचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बच्चों। तो वो उनके अनुसार पूछ सकता है कि दिनकर साहब जो है ना
कि किस बात का विरोध करें। तो बच्चों हम बोलेंगे दिनकर साहब जो है ना ये इस बात को विरोध कर रहे हैं कि नर और नारी हमारे समाज में जो है ना एक दूसरे की अपरूप है, एक दूसरे के मिलने से ही परिपूर्ण होता है। अगर नर अकेला है और नारी अकेला है तो ये परिपूर्ण रूप से नहीं है। कब परिपूर्ण हो सकते हैं? जब आपस में दोनों नर और नारी एक साथ होंगे तब। चलिए बच्चों ये तो बात इन्होंने समझाई है कि नर और नारी को समान किया जाए तो हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। फिर बच्चों आगे बताए हैं कि आज के समाज में जो है ना नर और नारी जो है ना एक दूसरे के जो है ना गुणों को लेना कह सकते हैं शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जैसे मान लो बच्चों आज के ऐसा समाज हो चुका है कि एक पुरुष चाहता भी है कि हम क्या करें, हमारी पत्नी जो है ना जाए जॉब पे कमाने जाए, हम क्या करें घर का थोड़ा सा कपड़ा लता खींच दें या खाना बना दें तो समाज हमारा क्या करेगा। वो चाहता भी है लेकिन नहीं करना चाहता। क्यों? वो सोचता है कि हम समाज में जो है ना कोई देखेगा, समाज में ऐसी करेगा तो बहुत हमें जो है ना अजीब अजीब नज़र से देखा जाएगा। तो जिस वजह से आज भी जो है ना चाहकर भी जो है ना ये नर जो है ना नारी का जो है ना गुणों को से कह सकते ग्रहण नहीं करना चाहता है। जिस वजह से जो है ना आज भी पुरुष जो है ना उतना जो है ना विकसित नहीं हो पाया है, वो सारे कामों में जो है ना परिपूर्ण नहीं हो पाया है। बच्चों आज के समाज में भी अभी आप कहीं पे देखिएगा तो वहाँ पर प्रतिबंध है, स्त्रियों को बाहर जाना काम करना प्रतिबंध है। क्योंकि कहा जाता है, समाज कहता है कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए। स्त्रियों को जो बनाया गया है घर में रहने के लिए, स्त्रियों को बनाया गया घर के सारे कामों करने के लिए, काम करने के लिए, बाहर के काम करने के लिए बच्चों पुरुष को बनाया गया है। इसलिए जो है ना जो भी स्त्रियां अगर अपने घर से बाहर जाती है काम करने तो समाज उसको क्या करता है, एक अजीब नज़र से देखता है, जो कि ये गलत है बच्चों। तो ये जो है ना अपनी भावनाओं को जो है ना इन्होंने इस चैप्टर में उजागर किया कि ये जो है ना ये समाज जो है ना बाकी बहुत ही गलत है, जो कि ये रामधारी सिंह दिनकर इस चैप्टर के माध्यम से कहना चाहते हैं। बच्चों आगे चलते हैं तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, कुछ उपमाएं दी गई है कि पुरुष कहता है और स्त्री से, पुरुष और स्त्री में क्या फ़र्क है, तो पुरुष ने जो है ना कैसे फ़र्क डाला है इसके बारे में उन्होंने समझाया तो इसलिए ये बता रहे हैं कि अगर पुरुष अगर देखा जाए समाज में रहने वाले लोगों ने स्त्री और पुरुष में कहा जाए तो कैसे अलग अलग जो है ना उपमा दी गई है, ये बातें बताए हैं दिनकर साहब ने। उन्होंने देखा है कि अगर पुरुष वृक्ष है तो लोग जो है ना स्त्री को क्या मानते हैं, लता मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? लता मानते हैं। लता का मतलब जानते हैं बच्चों, जो पौधा जो है ना बहुत छोटा होता है, वो जो है ना रेंग रेंग के चलता है, जो पेड़ के सहारे रहता है, उस प्रकार से जो है ना नारियों को भी समाज में माना गया है। यानी पुरुष को अगर वृक्ष माना गया है तो स्त्री को क्या माना गया है, लता माना गया बच्चों। समाज में अगर पुरुष को वृंत माना गया है तो स्त्री को कली माना गया है। वृंत का मतलब होता है बच्चों जो कली से, यानी कली समझते ही हो, बीज से जो निकलता है फूल, उसे कली कहते हैं। और वृंत का मतलब होता है जो बहुत बड़ा बीज बन जाए, एक फल के रूप में आ जाए, तो उस तरह के जो ना उपमा दी गई। यानी पुरुष एक फल के यानी कह सकते एक बड़े वृक्ष के समान है तो ये कली के समान है। कौन? स्त्रियां कली के समान है, समाज के रूप में देखा जा रहा है। अगर कहा जाए कि अगर पुरुष विचार है तो स्त्रियां उसकी भावनाएं हैं। क्या है? भावनाएं हैं। अगर कहा जाए कि अगर पुरुष राजा है तो स्त्रियां उसके लिए जो ना शोभा बढ़ाने वाली, राजगद्दी पे शोभा बढ़ाने वाली जो है ना एक वस्तु कह सकते हैं। अगर पुरुष काया है तो कहा जाता है कि जो है ना स्त्रियां उसकी छाया है। क्या है? छाया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो है ना नर और नारी में किस तरह से जो है ना समाज के लोगों ने और पुरुषों ने कैसे जो ना अलग अलग भागों में बांटा है, अंतर कैसे किया है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि निम्नलिखित रूप से जो ना समाज के पुरुषों ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे वृक्ष पुरुष को तो लता स्त्री को, वृंत अगर पुरुष को तो कली जो है ना स्त्री को, विचार अगर पुरुष को तो भावना जो है ना स्त्री को, और राजा पुरुष है तो उसका शोभा बढ़ाने वाला स्त्री है, और काया अगर पुरुष है तो उसका छाया जो है ना स्त्री है बच्चों। इस तरह से जो है ना समाज के रूप में जो है ना स्त्रियों को रखा गया है बच्चों। और आगे वो इस चैप्टर में बताए हैं कि अगर आदिमानव अगर होते,
अगर वो कहते हैं कि अगर आदिमानव आज जीवित होते तो बहुत ही अफसोस करते, चिंता करते। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि पहले ज़माने में जो पुरुष रहते थे वो आदिमानव कहलाते थे। एक तरह से बंदर के समान रहते थे, सिर पे बड़े बड़े बाल रहते थे और किसी प्रकार से ये नहीं कहते थे कि ये स्त्री है तो हमारे साथ बगीचा न जाएगी, वहाँ न जाएगी। सब लोग जो है ना काम करने के लिए कहीं जाना हो सब लोग मिलजुल के जाते थे, किसी प्रकार से स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं था। तो उसी को लेकर यहाँ पर बताए हैं कि आदिमानव अगर रहता, सबसे पहले पुरुष आने वाला आदिमानव, अगर वो आदिमानव आज भी जीवित रहता तो क्या कहता, बहुत ही चिंतित होता। तो बच्चों किस रूप में चिंतित होता, तो वो कहते हैं कि इस बात से चिंतित रहता कि हमने तो इतना साल इतना समय अकेले बिताया, हमने इतना कष्ट सहे, हमने जो है ना हर एक दुख सहा, फिर भी हमने कभी स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं किया। और आज के इस पुरुष समाज में इन्होंने कैसे जो ना बदलाव किया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये जो है ना आदिमानव के संबंधित बातों को रख के जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जो है ना इस चैप्टर के माध्यम से समझाना चाहते हैं बच्चों। आगे चलते तो बच्चों कहा जा रहा है, आगे ये उन्होंने रखा है अपनी बातों को, क्या बोला है, कह रहा है कि नारी की पराधीनता कृषि के आविष्कार के बाद होना शुरू हो गया। तो बच्चों इस टॉपिक के बाद का मतलब ये हुआ कि वो कहना चाहते हैं कि कब से जो है ना स्त्रियों के जो है ना भेदभाव लोग स्टार्ट करने लगे। तो उनके अनुसार कहा जा रहा है कि जब से मनुष्य जो है ना विकसित हुआ, आधुनिकीकरण में आया, अर्थात जब से पुरुषों ने क्या किया, खेती करना शुरू किया, तब से जो पुरुष ने क्या किया, स्त्रियों को काम बांट दिया। और स्त्रियों का काम बांटा तो ये भी नहीं पूछा कि स्त्रियों से ये भी नहीं पूछा, नारी से ये भी नहीं पूछा कि तुमको क्या काम करना है, बस सीधे अपने से बोल दिया कि तुम्हें घर का चौका बासन करना है और हमें क्या करना है, खेत पे जाकर हल चलाना है और खेती करना है बच्चों। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कब से नर और नारी के बीच जो है ना कामों को बांटा गया, अंतर अपनाए गए, शुरुआत की गई या प्रारंभ की गई। तो बच्चों बोलेंगे जब से कृषि जो है ना इस दुनिया में कृषि का जो जब से प्रारंभ हुई, तब से बच्चों जो है ना कि नर और नारी के बीच जो है ना अंतर और कामों में बंटवारा हो गया बच्चों। आगे जो है ना ये बातें रखी हैं पुरुष की मर्जी और औरत। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि पुरुष जो है ना जब कामों को बांटा तो सीधे जो है ना अपने बारे में सीधे जो है ना उन्होंने इस नारियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, सीधे उन्होंने क्या किया कि अपने मर्जी से जो आया वो अपना काम रख दिया और जो कह सकते हैं जो उनकी मर्जी में आया वो स्त्रियों के काम को सौंप दिया बच्चों। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है ना घर पे रहना है, तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हारा चेहरा जो है ना खराब हो जाएगा, तुम सुंदर नहीं दिखोगी, हम लोग बाहर जाके कमाएंगे, तुम घर के सारा चौका बासन, घर के बच्चे को संभालो। ये सारी चीज़ें अपने से जो है ना क्या कहा, इन्होंने पुरुष प्रधान समाज ने बांट दिया। तो बच्चों इस बात से जो है ना वो लोग रामधारी सिंह दिनकर कह सकते हैं, ये इस बात से भी उनको जो है ना विरोध करते हैं, इस बात को भी विरोध करते हैं बच्चों। कुछ बातें और भी बातें उन्होंने रखा है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ बिहार के गौतम बुद्ध, महावीर बुद्ध यानी कह सकते हैं महावीर जी, ये दो जो है ना बहुत ही अच्छे कह सकते हैं हमारे प्रेरणा स्रोत और अच्छे धर्म सुधारक व्यक्ति थे, धर्म वाले व्यक्ति थे, धर्म को प्रचार करने वाले व्यक्ति थे। फिर उनके प्रति भी ये जो ना विरोध करते हैं। तो क्या विरोध करते हैं बच्चों, तो कहते हैं कि हमारे समाज में महात्मा बुद्ध और महावीर जो है ना शादी हो जाने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया, अपने को सन्यासी बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, सन्यासी बना लिया। तब यहाँ सवाल उठता है तो इससे क्या इसमें क्या विरोध करना है। तो बच्चों विरोध करने वाली ये बात है कि आपने जब शादी किया तो एक स्त्री के साथ आपने संबंध रखा और वो स्त्री को आप एक बाइक के छोड़ के चले जाते तो उसका जीवन क्या होगा आप नहीं समझे। इसलिए वो जो है ना गौतम बुद्ध और महावीर को भी जो है ना विरोध करते हैं कि ये गलत किए, कितना भी वो अच्छा किए समाज के लिए, कितना भी अच्छा धर्म का उन्होंने शुरुआत की, लेकिन वो जो ना
पिछले जो कर्म किए वो अच्छा नहीं है। और इस तरह से उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ हद तक महावीर और बुद्ध जो है ना, कुछ हद तक उन्होंने भी जो है ना देखा कि औरतों को हमने छोड़ के आ गया, हमने तो क्या बन गया, सन्यासी बन गया, तो स्त्रियाँ क्या करेगी, हमारे बिना नहीं रह सकती है। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक जो है ना नियम लगा दिए, समाज में धर्म में बांध दिए कि 5000 वर्ष तक जो है ना स्त्रियाँ भी क्या बन सकती है, भिक्षुक बन सकती है। क्या बन सकती है? भिक्षुक। तो बच्चों भिक्षुक क्या होती है? तो बच्चों कहा जाता है कि अगर मान लो कि जिस स्त्री का पुरुष ही नहीं रहे तो वो उसका जीवन जो है ना ठीक नहीं रहता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब हम सन्यासी बन गए तो हमारी पत्नियां क्या हो सकती है, भिक्षुक हो सकती है। यानी कह सकते हैं वो भी एक प्रकार के सन्यासी, भीख मांग कर खाए और एक आश्रम में जीवन यापन कर सकती है, उनको भी कुछ हक दिया गया। लेकिन बच्चों एक उसके बाद एक जैन धर्म के जो है ना दिगंबर नाम के संप्रदाय के लोग ने क्या किया, इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बच्चों उन्होंने दिगंबर नाम के जो संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये गलत है, स्त्रियाँ जो होती है ना घर में रहने वाली वस्तु है, न कि बाहर जो है ना भिक्षा मांगने वाली, ना भिक्षु बनने वाली। ये गलत है, सरासर गलत है। तो इस चीज़ों को उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और जिस वजह से जो है ना महात्मा बुद्ध को जो है ना विरोध की वजह से उन्हें जो नियम लगाया गया था 5000 वर्ष तक स्त्रियाँ बन सकती है भिक्षुक, तो उन्होंने 500 वर्ष तक कर दिया बच्चों। तो इस तरह से उन्होंने ये भी सारी चीज़ें दर्शाई हैं। बच्चों आगे बहुत सारे कवियों के प्रति जो है ना ये दिनकर साहब जो है ना अपनी जो है ना विरोधी भाषा से ना उन्हें गलत ठहराते हैं। पता है बच्चों क्या चीज़? तो बहुत सारे कवियों ने ये कहा है, अपने थॉट दिया है कि नारियों के प्रति थॉट दिया है। तो बहुत सारे कवि का विचार है कि नारी जो होती है ना एक नागिन के समान होती है। क्या बच्चों? नारी जो होती है एक नागिन के समान होती है और वो जो है ना पुरुष पे हमेशा जादू करती है। क्या करती है? जादू करती है, अर्थात जादूगरनी भी है। तो बहुत सारे कवियों का ये कहनाम था कि नारी जो है ना एक नागिन के समान होती है और एक जादूगरनी के समान होती है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर इसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, किसी के प्रति ऐसे बड़े बड़े कटुक बोली बोलना बेकार चीज़ें हैं। तो इन कवियों को भी उन्होंने जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जो है ना विरोध करते हैं। कहते हैं कि ऐसे कवि जो हमारे लिए, हमारे नज़र में अच्छे नहीं हैं, जो कि किसी नारी के लिए ऐसे कटुक बातें बोले। बच्चों यही नहीं, सबसे देखा जाए कि प्रसिद्ध एक और भी लेखक हैं जिसका नाम है प्रेमचंद। बच्चों ये इनका भी जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जो है ना इनका विरोध करते हैं। तो बच्चों इनका विरोध करते हैं, आखिर काहे विरोध करते हैं? तो बच्चों ये भी थोड़े से जो है ना नारी के प्रति जो है ना गलत जो है ना थॉट दिए हैं। तो इसके वजह से भी जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर प्रेमचंद को भी जो है ना प्रेमचंद को भी विरोध करते हैं, यानी प्रेमचंद से भी ये नाखुश है। तो क्या बात थी? तो प्रेमचंद का कहनाम था कि जो होता है ना पुरुष जब पुरुष नारी का गुण ग्रहण कर लेता है, कहा जा रहा है, प्रेमचंद का कहनाम था कि अगर एक पुरुष नारी का गुण धारण कर लेता है तो एक देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। लेकिन एक नारी जो है अगर पुरुष के सारे गुणों को ग्रहण कर लेगी तो देवता नहीं बनेगी, राक्षस बन जाएगी। राक्षस मतलब जानते हैं? वो अत्याचार करने लगेगी। तो उनका कहनाम था कि पुरुष जो है ना कितना भी अठा शक्ति हो जाए वो अपने कंट्रोल में रहता है, अपने को अच्छा साबित करता है। कभी स्त्रियों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं दिखाता। लेकिन स्त्रियों को अगर बना दिया जाए, अगर पुरुष की स्त्रियों को यानी नारी के पास अगर पुरुष के सारे गुण अगर ग्रहण कर लेती है तो उन्होंने प्रेमचंद ने बता दिया कि राक्षनी बन जाती है। राक्षनी मतलब राक्षसी बन जाएगी, जो कि ये जो है ना रामधारी सिंह दिनकर ये बातों से भी नाराज होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जो है ना इन्होंने ये दर्शाया है, आगे भी चैप्टर में इस बातें कही गई है कि नर ने नारी को कहा कि तुम, मतलब इससे पहले भी हमने बता चुके हैं कि नर जो है ना शुरुआत में जब बंटवारा किया तो नर ने कहा नारी से कि तुम जो है ना घर पे रहो, तुम्हारा जो है ना चेहरा बहुत सॉफ्ट है, तुम घर से बाहर जाओगे तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा और हम लोग जो है ना कमाने वाला है ये हैं, तुम जो है ना घर पे रहो। ये सारी बातें कही गई।
और अंत में ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि ये सारी बातों को सुनकर तो हमें बस यही लगता है कि समाज में हमारे जो है ना नारी को एक खिलौने के समान रखा जाता है, और खिलौने से जैसे खेला जाता है, काम निकल जाता है तो फेंक दिया जाता है, वैसे ही जो है ना इन विचारों को, इन बातों को, बहुत सारे लोगों की बातों को सुनकर, पुरुषों के विचारों को सुनकर जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जो है ना उनके मन में विचार आते हैं कि ऐसे समाज में तो एक नारी जो है ना क्या बन के रह गई है, खिलौना बन के रह गई है। जब मन करता है पुरुष जो खेलता है, और जब मन करता है उसे जो है ना छोड़ देता है। तो इस तरह से हमने जो है ना हमने जो है ना कोशिश की इस चैप्टर की मेन जो चीज़ें हैं बताने की कोशिश की। अगर बच्चों यह कहानी अच्छा लगा होगा, अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेन करने में हमने आपको समझाने में मदद की हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।